Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, अगर आप एक एनिमल लवर हैं, स्पेसिफिकली अगर आप एक डॉग लवर हैं लाइक मी, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जहाँ पर साउथ कोरिया की पार्लियामेंट ने एक बिल पास कर दिया है जिसमें कि बैन कर दिया गया है प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ डॉग मीट। जी हाँ, यहाँ पर डॉग मीट खाया जाता था, इसका सेल प्रोडक्शन ऑब्वियसली मतलब डॉग्स का स्लॉटर किया जाता था, लेकिन अब इसको बैन कर दिया गया है। क्यों ये बैन किया गया और बिल में क्या क्या कहा गया है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही और कौन कौन से देश हैं जहां पर इस तरह का कानून है, क्या भारत भी इनमें से एक देश है, आइए जानते हैं आज के सेशन में। तो साउथ कोरियन पार्लियामेंट ने ट्यूसडे यानी 9 जनवरी को ये बिल पास किया जिसमें बैन कर दिया गया प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ डॉग मीट। प्रोडक्शन और सेल को बैन किया गया है एक हिस्टोरिक डिसीजन में, जहां पर कैंपेनर्स ने इसको हिस्टोरिक विक्ट्री बताया है फॉर एनिमल वेलफेयर। नाउ ऑल्दो मैंने क्यों एम्फेसाइज किया प्रोडक्शन और सेल पर कि जो बिल है ये क्रिमिनलाइज नहीं करता है कंजम्पशन ऑफ डॉग मीट। मतलब जो लोग डॉग मीट कंज्यूम करते हैं उनको यहाँ पर कंजम्पशन को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है, बल्कि इसका जो उद्देश्य है वो है बैन करना सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, बुचरी एंड ब्रीडिंग ऑफ डॉग्स फॉर देयर मीट बाय 2027। 2027 तक का यहाँ पर टारगेट दिया गया है कि 2027 तक इसको पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा, जहां पर डॉग्स को जिनको ब्रीड किया जाता है सिर्फ उनके मीट के लिए, उसको भी यहां पर बैन कर दिया गया है एक्सेप्ट फॉर दी कंजम्पशन। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। बिल में क्या क्या कहा गया है, क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या इसमें पनिशमेंट का प्रावधान भी है अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो इन सब चीजों को जानने के लिए वीडियो को देखते रहिएगा अंत तक। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल दोस्तों, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी पर एक्सक्लूसिव कंटेंट अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं NDLive10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आपको ओपन करना है, जहां पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट हमारा मिल जाएगा। उसके लिए आपको कोड यूज करना होता है, यू हैव टू यूज माय कोड NDLive10। साथ ही अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर आपको फिलहाल 35% तक का डिस्काउंट मिल रहा है आपके सब्सक्रिप्शन पर, लेकिन उसके लिए भी आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा NDLive10। तो हमारा जो करोल बाग सेंटर है दिल्ली में, वहां पर हम ये कोर्सेज लेकर आए हैं आपके लिए 2025-26 के प्रोग्राम के लिए। फाउंडेशन प्रोग्राम है ये, 35% डिस्काउंट है, लेकिन कोड यूज करना है NDLive10। किसी भी जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं हमारा, या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मुखर्जी नगर जो सेंटर है दिल्ली में, उसमें भी हम ये कोर्सेज लेकर आए हैं आपके लिए फॉर 25-26। यहाँ भी आपको 35% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है विद माय कोड NDLive10। कोई और जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर सेंटर विजिट कर सकते हैं। साथ ही यूपी प्रयागराज में भी एक सेंटर स्टार्ट कर दिया है हमने, जहां पर एडमिशन ओपन है हमारे GS फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम 2025-26 के लिए। ये ना केवल UPSC फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम है जहां पर प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है, बल्कि प्रीलिम्स 2024 के लिए क्रैश कोर्स और यूपी PCS के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक फाउंडेशन कोर्स हम लेकर आए हैं। 40% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, कोड आपको यूज करना है NDLive10। अभी जाइए सिविल लाइंस में सेंटर विजिट कीजिए या फिर इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो करोल बाग सेंटर में हम शुरू कर रहे हैं क्रैश कोर्सेज CSAT और GS के लिए, फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स 2024। बहुत ही नॉमिनल फीस इसमें रखी गई है, जहां पर आपको बहुत अच्छे से सब कुछ रिवाइज कराया जाएगा, बहुत अच्छे से पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा आपका। यहाँ भी आप सेंटर विजिट कर सकते हैं विद माय कोड NDLive10 और इस क्रैश कोर्स को अवेल कर सकते हैं और एस कर सकते हैं अपनी UPSC की तैयारी। चलिए, नाउ ये बिल जो है इसको अब पास क्यों किया गया, मतलब वाई नाउ। तो साउथ कोरिया में डॉग मीट कंज्यूम करना सेंचुरीज ओल्ड प्रैक्टिस है, मतलब सदियों से चली आ रही है। हिस्टोरिकली साउथ कोरिया में जो गायें हैं, काउज हैं, उनको बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाता है, जैसे भारत में भी है। और इतना ज्यादा उनको वैल्यू किया जाता है कि अगर किसी को स्लॉटर करना है गाय को, तो उसके लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। एंड इट वॉज टिल द लेट 19th century that the people had to obtain government permit। मतलब इतना ज्यादा वैल्यू किया जाता था, इसकी वजह से द ऑल्टरनेट वाज चोजन एज द डॉग मीट। डॉग मीट जो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन बना फिर, एंड इट वाज एंजॉयड बाय पीपल अक्रॉस द डिफरेंट क्लास स्पेक्ट्रम। ठीक है, नाउ लास्ट ईयर एक सर्वे कंडक्ट किया गया बाय अवेयर, एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है सियोल की, जिसमें पता लगा कि 93% साउथ कोरियन अडल्ट्स ने कहा है कि उनको नहीं कंज्यूम करना है डॉग मीट फ्यूचर में।
वहीं 82% लोगों ने कहा कि वो सपोर्ट करते हैं किसी भी तरह के इसके बैन को। तो मतलब यू कैन सी दैट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट वांट टू हैव डॉग मीट, वो कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं डॉग मीट को। जिसके बाद नवंबर 2023 में ही रूलिंग पावर पार्टी जो थी, पीपल पावर पार्टी जो थी, विद रेयर बाय पार्टिसन सपोर्ट प्रपोज्ड अ बिल, ये बिल प्रपोज कर दिया गया जिससे में कि कहा गया कि बैन किया जाएगा ब्रीडिंग, स्लॉटर एंड सेल ऑफ डॉग्स को फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, नाउ बिल में एग्जैक्टली क्या क्या कहा गया, बिल में क्या प्रावधान दिए गए हैं। अभी ये बिल को राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिली है, पर मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि जो राष्ट्रपति हैं साउथ कोरिया के, अलोंग विद हिज वाइफ, फर्स्ट लेडी जो है साउथ कोरिया की, वो दोनों ही एनिमल लवर हैं। उन दोनों का पूरा समर्थन इस बिल के प्रपोजल के समय पर भी रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे बताइए साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम। ऑलराइट, नाउ जो बिल है इसका उद्देश्य है कि प्रिवेंट किया जा सके क्रूअल स्लॉटर जो है डॉग्स का विदाउट एक्चुअल बैनिंग देयर कंजम्पशन। क्रूअल स्लॉटर को यहाँ पर बैन करने की तरफ ध्यान है, या उद्देश्य यही है। कंजम्पशन को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। नाउ अकॉर्डिंग टू द एक्टिविस्ट, डॉग्स को इलेक्ट्रिकेट किया जाता है, मतलब करंट लगाकर, बिजली के झटके लगाकर उनको मारा जाता है या उनको हैंग किया जाता है व्हेन स्लॉटर्ड फॉर मीट, जब उनको काटा जाता है। नाउ ब्रीडर्स, ट्रेडर्स वो कहते हैं कि जो उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि जो स्लॉटरिंग है अब इट हैज बिकम मोर ह्यूमेन इन द रिसेंट ईयर्स, कि अब इस तरह से नहीं होता जैसे पास्ट में होता था। ना ये जो बिल है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2027 में। 3 साल का यहाँ पर एक ग्रेस पीरियड दिया गया है सभी डॉग फार्म ओनर्स को, मीट रेस्टोरेंट्स को और जो बाकी वर्कर्स हैं इस ट्रेड में जो इन्वॉल्व हैं, ताकि वो अपने सभी बिजनेसेस को बंद कर सकें और एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपने लिए ढूंढ सकें। ठीक है, साथ ही बिल में पनिशमेंट का प्रावधान भी दिया गया है, काफी सख्त पनिशमेंट यहाँ दी गई है इस बिल के अंदर। जो स्लॉटरिंग है डॉग्स की फॉर कंजम्पशन कैन अट्रैक्ट फाइन्स अप टू 30 मिलियन वॉन, जो कि अप्रोक्सीमेटली 19 लाख रुपए है भारत का, या फिर 3 साल तक की सजा। और सेलिंग और ब्रीडिंग अगर की जाती है डॉग्स की फॉर कंजम्पशन, तो उसके लिए भी 2 साल की सजा का प्रावधान दिया गया और 20 मिलियन वॉन यानी लगभग 12.5 लाख रुपए का फाइन लगाया जाएगा। तो काफी सख्त यहाँ पर पनिशमेंट का प्रावधान भी किया गया है। चलिए अब जानते हैं वो कौन से देश हैं जहां पर ये लॉ है और कौन कौन से देशों में है। तो एक बार ये बिल जब अप्रूव हो जाएगा राष्ट्रपति की सहमति के बाद, तो ये ज्वाइन कर लेंगे लिस्ट ऑफ एशियन कंट्रीज, हमारी जो एशिया की कंट्रीज हैं और टेरिटरीज जिन्होंने ऑलरेडी बैन कर दिया है डॉग मीट ट्रेड को। एंड दीज कंट्रीज इंक्लूड सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, हांगकांग एंड ताइवान। यहाँ पर डॉग मीट ट्रेड को बैन कर दिया गया है। ना भारत में भी क्या इस तरह का कोई कानून है, या भारत में क्या डॉग मीट अलाउड है? तो यस, हमारे यहाँ डॉग मीट अलाउड है, लेकिन विद सम कंडीशंस। कुछ कंडीशंस के साथ जुलाई 2020 में नागालैंड ने अनाउंस किया था एक बैन ऑन द इंपोर्ट, ट्रेडिंग एंड सेल ऑफ डॉग मीट इन द स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, स्पेसिफिकली नागालैंड की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर डॉग मीट कंज्यूम किया जाता था। तो 2020 में इसके बैन की बात की गई थी, लेकिन लास्ट ईयर जून में जो कोहिमा बेंच है गुवाहाटी हाई कोर्ट की, उसने क्वॉश कर दिया इस ऑर्डर को, ये कहते हुए कि डॉग कंजम्पशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है। इट हैज टू बी एन एक्सेप्टेड नॉर्म अमंग द नागाज इवन इन द मॉडर्न टाइम्स। उनके इट्स पार्ट ऑफ देयर कल्चर, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट किया जाता है। इस वजह से हमारे यहाँ पर अभी फिलहाल कोई ऐसा कानून नहीं है। चलिए, आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया हो दोस्तों। ना अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं और अपने पहले अटेम्प्ट में आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए एक एक्सक्लूसिव फ्री वर्कशॉप बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स, जहां पर अपने सभी यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट को क्लियर कर सकते हैं हमारे दिग्गजों के साथ। ये वर्कशॉप 14 जनवरी को होने वाला है, 3 बजे से 5 बजे तक, यानी 2 घंटे का वर्कशॉप होगा। इसको अटेंड करने के लिए आपको एनरोल करना होगा, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर रजिस्टर करना होगा, आप जाकर अटेंड कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स को विजिट करना मत भूलिए दोस्तों। अभी जाइए, आपके आसपास का जो भी ऑफलाइन सेंटर है अनअकैडमी का, जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में, करोल बाग में है, तो जाइए विजिट कीजिए। अगर आप यूपी इलाहाबाद के आसपास के एरिया में रहते हैं, तो प्लीज़ प्रयागराज में जो सेंटर है सिविल लाइंस में, उसको विजिट कीजिए एंड सी द फीचर्स दैट यू गेट इन ऑफलाइन सेंटर। जैसे अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं ND Live 10, तो आप फ्री डेमो क्लासेस अवेल कर सकते हैं। ऑफलाइन करंट अफेयर्स क्लासेस हैं, 1-on-1 मेंटोरशिप, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, साथ में कुछ फ्री बीज आपको मिलते हैं, जैसे फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलती है।
सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप यू लाइक द सेशन. माई कोड इज NDLive10 दोस्तों, इसको लगाना मत भूलिएगा सब्सक्रिप्शन के लिए. चलिए, सी यू ऑल. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you can get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.